नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम फिर से पढ़ेंगे, फिर से जानेंगे चौथी क्लास की हिंदी और उसमें भी पाठ तीसरा। और इस पाठ का नाम है पापा जब बच्चे थे। हम लोग भी बच्चे हैं ना? हाँ, हम लोग भी बच्चे हैं। तो पापा अपने बचपन की बात बताते हैं इसमें कि पापा जब बच्चे थे तो क्या करते थे, क्या सोचते थे। तो देखो बच्चों, इस कहानी में क्या है कि जो पापा हैं, पापा मतलब पिताजी, पापा जब छोटे थे तो लोग उनको पूछते थे कि अच्छा बताओ, तुम बड़ा होकर के क्या बनोगे। तो इनके मन में कुछ भी देखते थे। मैं कोई ठेला वाला को देखा तो बोलते थे ठेला चलाने वाला बनेंगे। कोई ऑटो रिक्शा चलाने वाला देखते थे तो बोलते थे कि ऑटो रिक्शा चलाएंगे। कभी किसी शेर को चिड़ियाघर में देख लिया तो बोलते थे कि मैं शेर बनूंगा। कभी बिल्ली को देख लिया तो बोलते थे बिल्ली बनूंगा। तो लोग हंस दिया करते थे। ठीक है, लोग क्या करते थे, हंस देते थे। और लास्ट में एक बात आती है, एक जगह है कि लास्ट में किसी ने पूछा क्या बनोगे, तो इन्होंने फिर कुछ जवाब दिया पापा ने। लेकिन उस आदमी ने कहा कि तुम सोच समझ कर बताना। और अंत में पापा जी को लगता है कि कुछ बने या ना बने, लेकिन जीवन में एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। और यह जब वो जवाब देते हैं उस व्यक्ति को, तो वह व्यक्ति हंसता नहीं है। इसका मतलब पापा जी को पता लग जाता है कि ओ, हमने जो जो कहा था किसी को कि क्या बनेंगे और जवाब में कुछ बोलते थे तो लोग हंस देते थे। लेकिन जब कहा कि इंसान बनेंगे तो वो आदमी नहीं हंसा। तब इनको मालूम पड़ा कि जीवन में इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो बच्चों, इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। हमें पढ़ना भी जानना है और उसका मतलब भी जानना है, और इस कहानी में क्या हो रहा है वह भी सीखना है। तो हम लोग इस वीडियो में, जो कि पहला भाग है, इसमें हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है, और फिर दूसरे वीडियो में जानेंगे इसमें जो अभ्यास है, जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में। ठीक है, तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ तुम भी पढ़ना शुरू करो। उंगली रखो। ठीक है। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे, जो रखवाली करता है। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। उनको लगता था बचपन में कि जो आइसक्रीम बेचता है वो आइसक्रीम भी खा सकता, जो लेमन जूस बेचता है दुकान में वो लेमन जूस भी खा सकता है ना। ये देखो, ये फोटो में चौकीदार है
और ये देखो ये आइसक्रीम वाला आ गया है आइसक्रीम बेचने। तो पापा जी को लगा कि आइसक्रीम बेचेंगे। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई, मतलब आश्चर्य हुआ। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने अजीब आदमी को देखा। वह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। रेल में इंजन और डब्बा होता है ना, हाँ, तो उससे एक आदमी खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बे के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा यह कौन है? उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। तो फिर शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। ईंधन मतलब जिससे गाड़ी चलती है, इसे शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने का क्या होगा? अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। कैसे निकाला? पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। कैसे? सबको बहुत अचंभा हुआ, मतलब सबको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो देखा क्या क्या पापा सोच रहे हैं, दोनों काम निपटाएंगे। अब क्या हुआ? सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। अब ये वायुयान चालक क्या होता है? जो लोग हवाई जहाज चलाते हैं उनको बोलते हैं वायुयान चालक, मतलब पायलट। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची और फिर अभिनेता मतलब जो एक्टिंग करते हैं फिल्मों में, सीरियल में, वो भी बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी बनना चाहते थे, जो जहाज चलाते हैं वो बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। और वो चाहते थे, ये देखो, ये है ना, ये डंडा है हाथ में, ये बच्चा है, ये ये गाय है, ये बैल है ना, बकरियां हैं,
तो वो चरवाहा मतलब गाय बकरी चराने वाला भी बनना चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। कुत्ता भी बनना चाहते। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। है ना, कुत्ता क्या करता है, जो अजनबी अनजान लोग होते हैं उन पर भौंकता रहता है। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। है ना, एक बूढ़ी महिला ने जब पापा के सिर पर हाथ सहलाया तो पापा तो कुत्ता बन चुके थे, एक्टिंग कर रहे थे, तो उसको काट भी लिया। है ना, पापा ने उसको काट भी लिया। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। जिस तरह से कुत्ते जो है अपने कान खुजा लेते हैं बहुत आसानी से ना, तो पापा खुजा ही नहीं पा रहे थे, खुजला ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। फौजी कौन होता है? जो सैनिक होता है, जो हमारे देश की सुरक्षा करता है, हमें दुश्मनों से रक्षा करता है, वही फौजी कहलाता है। तो अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर देखता रहा। फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने कहा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो, खुद सोच कर देखो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते, क्योंकि हर रोज़ वह कुछ नई नई चीज़ बनना चाहते थे। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया, लोगों ने पूछा, तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई नहीं हंसा। इस बार कोई नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो बच्चों, तुमने क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा कि पापा जब छोटे थे तो हर दिन उनकी इच्छा, उनका इरादा बदल जाता था कि बड़े होकर क्या बनेंगे। लेकिन एक फौजी अफसर ने उनको, पापा को बता दिया कि इंसान किसे कहते हैं। तो पापा जी ने सोचा समझा, फिर वह समझ गए कि इंसान ही बनना सबसे बड़ी बात है, कुछ बनो या ना बनो। तो बच्चों, हमें इंसान ही बनना चाहिए। तो तुम लोग बच्चों इस पाठ को पढ़ने के बाद घर में सोचना, अपने मम्मी पापा से, अपने बड़ों से जिक्र करना कि इंसान कोई यदि है तो उसके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। जैसे इंसान है तो सच बोलना चाहिए, है ना। जैसे इंसान कोई है तो उसे दूसरों की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो ये एक दो गुण हैं, और भी गुण होंगे। तुम अपने बड़ों से, भैया से, दीदी से घर में बातचीत करना, और फिर अगले दिन हम लोग इसके अभ्यास में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।